प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, सावन के सोमवार व्रत का रहस्य जाने तो आज का विषय है कि यदि कोई स्त्री सावन के 5 सोमवारों में पुरुष को चुपचाप एक चीज खिला दे तो वह पुरुष कभी भी क्रोध नहीं करता और उसे किसी पर गुस्सा नहीं आता। ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। हर स्त्री यही चाहती है कि उसके घर में कभी क्लेश न हो, उसका पति उसे प्यार करे, उसकी बात का सम्मान करे, उसकी बात को समझे, उसकी हर समस्या का समाधान करे और उसके हर सपने को पूरा करे जो उसने अपने जीवन में सजाए होते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपनी ससुराल में आती है तो वह अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होता है। लेकिन जब पति गुस्सैल होता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, हमेशा उसे सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता और उसे हमेशा दुख पहुंचाता रहता है, तो ऐसे में पत्नी का जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाता है और वह दिन रात कुढ़ती रहती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा नाराजगी जाहिर करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। तो प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को प्यार करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताता हूँ। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज खिला देती है तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता है, उसे प्यार करता है, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता और उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आखिरकार वह चीज कौन सी है जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियां भर जाती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब तुम कहानी को पूरा मन से सुनोगी तो तुम्हें वह पूरा उपाय ठीक से समझ में आ जाएगा और वह चीज कौन सी है यह भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी सुनाना प्रारंभ करें, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हे पार्वती, ये बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेब जैसे लाल गाल हों, सेब के बीज जैसी कथई आंखें हों और सेब के रंग जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसे अपने राज्य में नहीं मिली, इसलिए वह ऐसी लड़की की खोज में दूसरे राज्य को चल दिया। 5 दिन और 5 रात की लगातार सवारी के बाद राजकुमार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। राजकुमार उस टांग को देखकर रुक गया। तभी उसने एक आवाज सुनी, उफ, मेरी बदकिस्मती जो मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। वहीं झाड़ियों में से फिर आवाज आई,
मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। राजकुमार ने कहा, अच्छा। और ऐसा कहकर उसने जोर लगाकर उसकी टांग खींची। तभी एक छोटा आदमी, जिसका शरीर गोल था और जो लाल और हरे रंग के कपड़े पहने था, अचानक से बाहर निकल आया। फिर उसने राजकुमार को उसे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बहुत खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ियों में क्यों पड़े थे, ये बताओ। वह आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ पकड़ा, मैं यहाँ आकर छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर चला गया। राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? आदमी ने कहा, हाँ, उसने उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और उड़ गया। मैं तो बिल्कुल स्तब्ध हो गया और सांस भी नहीं ले सका। राजकुमार बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। वह तुम्हारी लड़की को किस ओर लेकर गया है? आदमी ने कहा, हे राजकुमार, वह राक्षस मेरी बेटी को खाई के पार बने दरवाजे के उस पार लेकर गया है। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा। वहीं जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को सारी बात बताई, तो राजकुमार ने कहा, खाई के पार बने दरवाजे के उस पार, यदि तुम्हारी बेटी को वह राक्षस ले गया है तो तुम चिंता मत करो। मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को अभी लेकर आता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी देखने में कैसी है? यदि मुझे यह मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बेटी कैसी दिखती है, तो मुझे पहचानने में आसानी होगी और मैं तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूंगा। राजकुमार की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, हे राजकुमार, मेरी बेटी के गाल सेब जैसे लाल हैं, आंखें सेब के बीज जैसी कत्थई हैं और उसकी मुस्कान सेब के रस जैसी मीठी है। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इधर राजकुमार को भी ऐसी ही लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार उस आदमी की बात सुनते ही रुका नहीं और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। इस प्रकार राजकुमार तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज में दौड़ पड़ा। चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया, मगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। फिर वह परेशान होकर एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठ गया। तभी संयोग से घूमते घूमते उसी सरोवर के किनारे एक साधु आ जाते हैं, जो विष्णु भगवान के उपासक थे। जब साधु ने राजकुमार को बहुत ज्यादा चिंता में देखा, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है राजकुमार, इतनी चिंता में क्यों हो? आखिरकार क्या समस्या है? साधु की बात सुनकर राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहाँ कहीं जंगल में रहता है और वह एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मगर मैं कैसे पहुँचूं? मैं उसका ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे राक्षस का ठिकाना नहीं मिल सका। इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार राजकुमार की बात सुनकर साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ पर है। साधु ने राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुँचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक गुस्सैल कुत्ता मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, वह असल में कुत्ता नहीं बल्कि एक राक्षस है जो कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है। यदि कोई उस गुप्त स्थान पर घुसने की कोशिश
कोशिश करता है तो वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। फिर जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी। उसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मारकर खा जाती है। और जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा, लेकिन वह असल में दरवाज़ा नहीं बल्कि एक राक्षस है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है और उसमें प्रवेश करने वाले इंसान को तुरंत ही खा जाता है। हे राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है और उनका गुस्सा काबू में करना है तो तुम्हें अपने साथ एक विशेष चीज़ रखकर ले जानी होगी। जब वे तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना प्रारंभ करें तो उनसे कहना, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिसे पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। फिर तुम उस चीज़ को निकालना जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा और उन तीनों को एक एक चम्मच पिला देना। जैसे ही वे इसे पिएंगे वे तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और खुशी खुशी तुम्हें आगे जाने का रास्ता देंगे और मित्रवत व्यवहार करेंगे। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा। साधु की बात सुनकर राजकुमार ने जंगल से उस चीज़ की व्यवस्था की जो साधु ने बताई थी और उसे लेकर राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। राजकुमार हवा की गति से भाग रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, अगर तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने वह चीज़ निकाली जिसके बारे में साधु ने बताया था और कुत्ते से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगा जिससे तुम अमर हो जाओगे और मुझे आगे जाने दोगे। कुत्ता कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे वह चीज़ दिखाओ। राजकुमार ने वह चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी। फिर कहा, मैं राक्षस के किले में जा रहा हूँ जहाँ एक लड़की कैद है जिसके गाल सेब जैसे सुर्ख, आंखें सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की और स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज़ खाई है तब से मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वो लड़की दिखाई न दे या वो लड़की कहीं पर नहीं मिले तो तुम्हें वहां पर एक सेब दिखाई देगा, तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाना दे दिया जो वह स्वयं के खाने के लिए अपने साथ लाया था और कहा, ये लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। फिर राजकुमार ने ऐसा कहकर उस कुत्ते को अपनी सारी रोटियां दे दीं और कुत्ते ने खुशी से वो रोटियां खाईं और राजकुमार से बोला, जाओ। राजकुमार, भगवान करें कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, मगर ये ज़रूर याद रखना, अगर तुम्हें वो लड़की कहीं पर दिखाई न दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब ज़रूर दिखाई देगा, उस सेब को तुम ज़रूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगाकर हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जादूगरनी के घर के पास आ गया। वहीं जादूगरनी ने कहा, ए राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वहीं राजकुमार ने जादूगरनी को भी वो चीज़ पिला दी और फिर जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने राजकुमार से कहा,
ठीक है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजकुमार ने जादूगरनी को एक कंबल भेंट किया, जिसे उसने अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहा, राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो जाओ। पर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की वहाँ न मिले तो वहाँ एक सेब रखा होगा। तुम उस सेब को ज़रूर उठा लेना। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तरह तेजी से उस लड़की की खोज में आगे बढ़ गया। फिर वह एक दरवाजे के पास आया जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था। वह दरवाजा राजकुमार को देखकर कहने लगा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ। यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने उस राक्षस को भी वह चीज पिला दी और उसका गुस्सा शांत कर दिया और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूं, जहां एक लड़की कैद है, जिसके गाल सेब जैसे सुर्ख हैं, आंखें सेब के बीज जैसी कत्थई रंग की हैं और स्वभाव सेब के रस जैसा मीठा है। फिर दरवाजे ने कहा, मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया। तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो। अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूं, तुम आगे जा सकते हो। राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ किया तो दरवाजा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार, जाओ। भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में अवश्य कामयाब हो। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें वहां पर वो लड़की दिखाई न दे तो वहां पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा। फिर तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नाचता चला गया। आखिरकार वह राजकुमार राक्षस के किले तक पहुंच गया और सीधा अपने घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। जब वह किले के पीछे पहुंचा तो उसे वहां कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया और न ही वह लड़की। फिर वह आगे वाले कमरे में गया, पर वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह राजकुमार रसोई में गया, वहां भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया और न ही वह लड़की। इसके बाद वह राक्षस के सोने वाले कमरे में पहुंचा। वहां उसने खर्राटों की आवाज सुनी और अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास में ही एक तस्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे क्या कहा था, अगर तुम्हें वह लड़की वहां पर दिखाई न दे तो तुम्हें वहां पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम अवश्य उठा लेना। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो राजकुमार ने जैसे ही उस सेब को उठाना चाहा, सेब के छूने से पहले ही वह सेब एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजों की तरह कत्थई रंग की थीं। फिर लड़की ने रोते हुए राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। राजकुमार ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और फिर इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर वहां से भाग निकला। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की नींद खुल गई और वह चिल्लाया, यह दरवाजा, जल्दी से उसे रोको। तो दरवाजा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। और इस प्रकार कहकर दरवाजे ने राजकुमार को आगे जाने का रास्ता दे दिया। फिर राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। वहीं राक्षस राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, जादूगरनी, जल्दी से इस राजकुमार को रोको, ये यहाँ से जाने ना पाए।
लेकिन जादूगरनी ने कहा, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे ओढ़ने के लिए एक मखमली कंबल दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर और आगे निकल गया। राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ और आगे बढ़ गया। राक्षस भी अपनी पूरी गति से उसके पीछे भाग रहा था। फिर राक्षस चिल्लाया, कुत्ते, जल्दी से इस राजकुमार को रोक लो, इसे जाने नहीं देना। लेकिन कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाना दिया है। और फिर राजकुमार लड़की को लेकर आगे बढ़ गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार राजकुमार का सबने साथ दिया। जब राक्षस राजकुमार के पीछे आया और कुत्ते के पास पहुंचा, तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और उसे पकड़ लिया। उधर राजकुमार तब तक भागता रहा जब तक कि वह झाड़ियों की कतार तक नहीं पहुंच गया, जहां उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टाप की आवाज सुनकर वह आदमी फिर से छिप गया। राजकुमार ने उसकी टांग पकड़कर उसे बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज से डर गया था और झाड़ियों में छिप गया था। उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बहुत खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई और वह खुशी खुशी उसे लेकर घर वापस आ गया और शादी करके आराम से रहने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि समय के साथ राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करने लगा और अत्याचार ढाने लगा। राजकुमार का स्वभाव गुस्सैल हो गया। जब राजकुमार की पत्नी बहुत परेशान होने लगी और अपने पति से प्रताड़ित होने लगी, तो वह चिंता में डूब गई। कुछ दिनों बाद वही साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज के बारे में बताया था, भिक्षा मांगने के लिए राजकुमार के दरवाजे पर आया। राजकुमारी ने साधु को भिक्षा दी और साधु ने उसकी चिंता की लकीरों को देखा। जब साधु को पता चला कि राजकुमारी का पति बहुत गुस्सैल हो गया है, तो उसने वही चीज राजकुमारी को भी बता दी। राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस लेकर उसमें सुपारी मिलाकर सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया। इसके प्रभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह राजकुमारी से प्यार करने लगा। अंत में माता पार्वती कहती हैं कि जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिलाकर अपने पति को चुपचाप पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने ठीक समझा। बेल का पत्ता मुझे बहुत प्रिय है और यह इंसान के गुस्से को छूमंतर कर देता है। फिर साधु कहते हैं, श्रद्धालुओं, मर जाना, लेकिन मुख्य द्वार पर भूलकर भी ऐसे जल मत छिड़कना जैसे कि आज आपको बताने जा रहे हैं। मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो सकता है। जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का यह मंत्र जरूर बोलें, जो हम आपको बताएंगे। हम यह भी बताएंगे कि मंदिर में जो 1 लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो या तांबे का हो, और मंदिर में जो 1 लोटा जल रखा होता है उसका क्या करें। कुछ लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में 1 लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। श्रद्धालुओं, बहुत समय से आपके प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है।
झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल छिड़कना चाहिए? और एक और सवाल है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? इसके अलावा मंदिर में जो प्रतिदिन हम लोटे में जल रखते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ छिड़कना चाहिए या बाहर की तरफ? इस बारे में भी कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित एक और सवाल है कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कैसे करना चाहिए और जल कहाँ छिड़कना चाहिए? फिर साधु कहते हैं, तरह से आपके इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में भर लें। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का, जो के पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। अगर गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठें, इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। फिर साधु कहते हैं, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। श्रद्धालुओं घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक हो, यह उपाय मददगार हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं और लंबे समय से समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो घर की रसोई में एक लोटा जल रखें और सुबह उठकर इस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इस जल के छिड़काव से आपके घर की सभी परेशानियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, कलह क्लेश से मुक्ति मिलती है और बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। चाहे मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या घर में कोई वास्तु दोष हो, इस उपाय से सभी समस्याओं का समाधान होता है। कई बार लोगों पर बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिससे घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। इस उपाय से गृह दोषों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया हो या बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी इस उपाय से सभी परेशानियां स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। रात में रसोई में एक लोटा जल भर कर रखें और सुबह सूर्योदय से पहले इस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इसके बाद आप चाहे तो शुद्ध जल से मुख्य द्वार को धो सकते हैं, लेकिन इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। अब श्रद्धालुओं, आपका अगला सवाल है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या बिना स्नान किए भी कर सकते हैं? देखिए, यह जो हम जल छिड़कते हैं, यह एक उपाय होता है। इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहले घर की रसोई में जाते हैं। उसके बाद उस जल को लेकर
आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं। जिनके द्वार खुले होते हैं और जिनके घर में मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव हुआ रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें। मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जल छिड़कने के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना स्नान किए भी यह कर सकते हैं। श्रद्धालुओं, अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल का छिड़काव करना चाहिए। कि मैंने पहले बताया था, उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर माँ लक्ष्मी और 5 देवताओं का ध्यान करें। माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणपति और सूर्य देवता। हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्यतु ब्रह्मा प्रभाते, कर दर्शनम मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और धरती को छूकर प्रणाम करें। फिर अपना दाहिना पांव धरती पर रखें। इसके बाद रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। माँ लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करें। फिर अपने घर में आकर बाकी के कार्य करें, जैसे झाड़ू लगाना और स्नान करना। अगर आप मुख्य द्वार की सफाई करना चाहते हैं तो पहले रसोई में रखा जल छिड़कें और फिर झाड़ू लगाकर पानी डालकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें। कई लोगों ने पूछा है कि अगर हम फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें और मुख्य द्वार किसे माने। देखिए, जहाँ आपका नेम प्लेट लगा है वहीं आपका मुख्य द्वार है। उसी स्थान पर दीपदान और जल का छिड़काव करें। अगर आपके पास एक ही कमरे का मकान है तो कमरे के दरवाजे पर ही जल छिड़कें और दीपदान करें। मुख्य द्वार से जुड़े उपाय आप अपने कमरे के दरवाजे के पास ही करें। अब सवाल है कि पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव और दीपदान कर सकते हैं या नहीं। जल का छिड़काव पीरियड्स में भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, जिसे शुद्ध होकर ही करना चाहिए, मतलब पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही करें। मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करता है। पूजा पाठ और मंत्रों का जप करते समय यह जल महत्वपूर्ण होता है। इसलिए घर के मंदिर में एक लोटा जल और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह अग्नि और जल का संतुलन बनाता है। देखिए, जब हम सुबह की पूजा करते हैं तो उस समय जल रखा जाता है। अगले दिन जब आप पूजा करने जाते हैं, स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह जल बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती।
अगर आप नियमित रूप से उस जल का छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उसे पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पीने से बड़ी बड़ी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि हम दवाई तो ले रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ मंदिर का जल पीने को दिया जाए तो दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती हैं। अगर परिवार में बहुत अधिक कलह और क्लेश रहता है, आपस में सामंजस्य नहीं बनता और हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पीने लगे। धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लगता है, सकारात्मक विचार आने लगते हैं और आपस में समन्वय होने लगता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय यह है कि अगर आप कोई दुकान या व्यापारिक स्थल चलाते हैं तो प्रतिदिन इस जल में से थोड़ा सा जल लेकर दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करें। इससे आपका काम बहुत अच्छा चलता है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जैसा मैंने बताया, यह जल बहुत पावरफुल और पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। फिर साधु कहते हैं, आइए जानते हैं क्यों? जल, अमृत, मीठे फल, भोजन, अनाज से भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर और शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल अवश्य रखते हैं। यह जल सागर का प्रतीक होता है और यही सागर आपकी नया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का एक और कारण यह है कि जो लोग भगवान को रोज भोजन नहीं करा सकते, वे मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल प्रसाद के रूप में हो। अगले दिन सुबह आप इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप उनके लिए एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन सुबह वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा एक लोटा जल अगले दिन सुबह अपनी आंखें धोने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल और क्या क्या कर सकता है, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से कई समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में, खाना बनाने में, पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन खाना बनाने में तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता हो तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। इस जल के बहुत सारे उपयोग होते हैं और वैज्ञानिक तौर पर जब पानी और तांबे का मिलन होता है तब वह पानी अमृत हो जाता है। इस पानी को पीने के बाद यानी कॉपर वाले पानी को शरीर के लिए अत्यधिक गुणवान और बलवान माना जाता है। इसलिए आप यह जल पिएं, लेकिन यह तांबे के लोटे में ही होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह पूरे समय देवताओं के पास रहता है। उस जल में हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति समाहित होती है। अगर हम इस जल का सही तरीके से प्रयोग करें, जैसे कि इसे पीने में, खाना बनाने में या घर में छिड़काव करने में, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करने पर उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों पर और अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव करना है और नियमित तौर पर करना है, तो चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोग पूछते हैं कि मंदिर में रखा हुआ जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वह खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप सुबह पूजा करते हैं तो पूजा और मंत्रोच्चारण के दौरान जल को खुला रखें। उसके बाद जब आप पूजा समाप्त कर लें तो जल को किसी प्लेट या कटोरी से ढक दें। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा और आप उसका प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। श्रद्धालुओं, जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो गणेश जी का यह मंत्र जरूर बोलें, ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको बताया है उसे ध्यानपूर्वक समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। हे माता लक्ष्मी, उसकी गरीबी दूर कर देना और उसे भाग्य का साथ देना। जय माता लक्ष्मी। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।